Kumar is a Das Banglabank decision pending. ग्राउंड के एम्पायर थे, उसको बीच में आना चाहिए था। पहले बात करता कि देखो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। अगर वो कप्तान मान जाता, फैसला वापस ले लेता, सही था। लेकिन बीइंग अ क्रिकेटर, क्रिकेट के साथ ज्यादती करी आज उसने। वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम बांग्लादेश। बहुत बुरी क्रिकेट है ये बांग्लादेश की तरफ से। शर्म आनी चाहिए मेहदी हसन मिराज को, शर्म आनी चाहिए यार। टेक ऑफ पोजीशन पे सलमान अली आगा को रन आउट कर दिया गया, मैं ये कहूंगा। और वो एक ऐसा मोमेंट है जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हिस्ट्री में एक दागदार मोमेंट है। ये बंगाली बहन का टक्कर, इनको पकड़ के मारो, इनके साथ सही करता है इंडिया। ये हमारे भाई हैं जी, ये वो बांग्लादेशी है ना जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे थे इंडिया के साथ और आईसीसी के साथ। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। तो मुझे लगता है कि मेहदी हसन मिराज को ऐसे नहीं करना चाहिए था और विड्रॉ करना चाहिए था। आप मुंह उठा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में, उनके साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। वो सलमान आगा, एक तो मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा है। ये जो अच्छा बनने की कोशिश, जी हमारे भाई हैं, भाई हैं। ओ भाई, मैच खेलने गए हो तुम। हम आपको भाई समझते हैं बांग्लादेश वालों। आपके करके हमने अपनी क्रिकेट खराब कर दी, आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी। क्रिकेट को जो बदनाम किया गया, क्रिकेट को जो ग्राउंड में आज शर्मिंदा किया गया, मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह आज बंगाली कौम के लिए, तुझे शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकत करते हुए। अब बांग्लादेश वो टीम है जो टाइम आउट पे रोले डाल देती है, इस पे तो उन्होंने रोना गाना डाल देना था। सो भाई ये तो रूथलेस हो जाते हैं जब इनसे ओपोनेंट की विकेट नहीं ली जा रही होती है। मैं आगा जी से पूछता हूँ, आगा जी आप कैप्टन हैं T20 के, आप इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, क्या आप विकेट से बाहर खड़े हुए हैं? क्या हम अपने किसी फुफ्फी के पुत्र के साथ मैच खेल रहे हैं, या हम अपने ये कजन गेम हो रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? बंगालियों को ये सितम हम पे नहीं कम से कम करना चाहिए था। यार ये सारे नमूने हम ही को मिलते, पाकिस्तान को ही टकराते कि वो चले। मैं कहता हूँ उसको क्रीज में वापस जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यार ये कोई स्पोर्ट्समैनशिप है जिस तरह का रन आउट किया है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ बात हुई, बिल्कुल सही है। एक दो वाकये हैं, जैसे शाकिब ने करा था उसके साथ, एंजेलो मैथ्यूज के साथ। इसी तरह सचिन तेंदुलकर एक दफा रन आउट हुआ था, शोएब अख्तर ने की टांग अड़ गई थी। तो उस टाइम पे पाकिस्तान वालों ने बोला बिल्कुल सही फैसला है कि टू द लॉ आउट है। शाकिब ने जो आउट करा वो टू द लॉ आउट था, और जो आज सलमान अली आगा आउट हुआ टू द लॉ आउट था। लेकिन जब वो बॉल उठा रहा था ना, वहां पे हेड एम्पायर, जो वहां पे ग्राउंड के एम्पायर थे, उसको बीच में आना चाहिए था। उसको वो फैसला करने से पहले जो उसने थर्ड एम्पायर की तरफ भेजा ना, पहले बात करता कि देखो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। अगर वो कप्तान मान जाता, फैसला वापस ले लेता, सही था। जब उसने अपील ही कर दी और वो फैसला वापस नहीं लेता, फिर उसको भेजना चाहिए था थर्ड एम्पायर पे। लेकिन बीइंग अ क्रिकेटर, क्रिकेट के साथ ज्यादती करी आज उसने। भाई अब ये स्पोर्ट्समैनशिप वाली बातें उसमें नहीं है ना। अगर आप डिमांड करेंगे, अपील करेंगे, वो आउट देना पड़ेगा, वो वैसे ही हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गली मोहल्ला थोड़ी था यार। आपको भी रियलाइज हो रहा है कि बॉल उसके पैरों में आ रही है, वो उठा के दे रहा है। नजीब पता क्या, ये कोई गली की क्रिकेट तो हो नहीं रही, एक नेशनल टीम का कप्तान है। वो बॉल ठीक है सलमान की, मैं ठीक है उसने, लेकिन आप देखिए वो बॉल पकड़ा रहा, उसको पकड़ा रहा बॉल। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स देखे ना यार, ऐसे नहीं होता ये। आप थोड़ा सा, बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा, अंपायर्स का भी काम था उससे दोबारा पूछता कि हाँ भाई आपने आउट लेना, मैं रेफर करूं, या आपने विड्रॉ करना ये डिसीजन अपना। वो एक बात तो करता ना, वो की नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक्साइटमेंट में अपील कर रहा था, वो वापस लेने के मूड में नहीं था। नहीं नजीब उसके और जो दो प्लेयर थे शायद उसको समझा देते ये आईसीसी इवेंट थोड़ी है यार, ये तो बायलैटरल सीरीज है यार। और बिल्कुल वो बड़ा बनता, देखो वो बड़ा बनता कि जिसमें आपको खुश करने के लिए सीरीज हो रही है कि आपको T20 में जगह नहीं मिली थी। ये बायलैटरल सीरीज ऐसी है। रविचंद्रन अश्विन ने ऐसे ही रन आउट किया था ना, सचिन तेंदुलकर बाउंड्री से भागा हुआ आया था, उसने समझाया, नहीं लिया। MS धोनी ने रन आउट हुआ था इन बेल इंग्लैंड सीरीज में, आउट दे दिया अंपायर ने, टी हो गया, वापिस उसने ड्रेसिंग रूम में कहा नहीं आप बारी करने आओ।
तो कैसे उसका फिर वो स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी पूरी स्टेडियम में, ऐसे डिसीजन वापस ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। तो मुझे लगता है कि मेहंदी हसन मिराज को ऐसे नहीं करना चाहिए था और विड्रॉ करना चाहिए था। इसके साथ ही 100 रन की पार्टनरशिप यहाँ पे पूरी हो गई है सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान के दरमियान। प्रॉपर बना के ये क्लच सलमान अली आगा अपील की है, आउट की। सलमान अली आगा क्रीज से बाहर थे और शायद ये आउट हो सकते हैं, जितनी तगड़ी अपील है। ओके, बांग्लादेश को ये अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी। सलमान अली आगा बॉल उठा के मिराज को दे रहा है और मिराज ने बॉल उठा के विकेटों को मार दी है। मिराज, यू नीड टू विड्रॉ दिस अपील, दिस इज पुअर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो बॉल उठा के दे रहा है मिराज को, ये आउट नहीं बनता। वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम अंपायर, वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम बांग्लादेश। बहुत बुरी क्रिकेट है ये बांग्लादेश की तरफ से। अंपायर को थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, बांग्लादेश को ये अपील विड्रॉ करनी चाहिए थी यार। इतनी बुरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यार। आपके पांव पे बॉल लगी हुई है, सलमान अली आगा बॉल उठा के आपको दे रहा है, आप बॉल पकड़ के आउट कर रहे हो और अंपायर ने आउट दे दिया है। खैर, अंपायर वो क्रिकेट के कुछ फजूल रूल्स हैं जिनके अंदर अंपायर्स ने आउट देना होता है, क्योंकि अंपायर के अंदर दिमाग तो है नहीं है। अब ये कंट्रोवर्सी बनेगी और बननी भी चाहिए। दैट वाज नॉट आउट यार। शर्म आनी चाहिए मेहदी हसन मिराज को, शर्म आनी चाहिए यार। और पाकिस्तान को डेफिनेटली ये रेफरी से बात भी करनी चाहिए। यहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन मेरी समझ से बाहर हैं। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू यूज योर ब्रेन यार। आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि वो हमारा बैटर सलमान अली आगा मिराज को बॉल दे रहा है और वो बॉल पकड़ के उसको आउट कर रहा है। यार ये तो मजाक है यार, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है। और उन्होंने अपील भी विड्रॉ नहीं की, उन्होंने अपील भी विड्रॉ नहीं की। और थर्ड अंपायर श्रीलंकन है कुमार धर्मासेना। दिस इज पुअर क्रिकेट फ्रॉम बांग्लादेश। टेक ऑफ पोजीशन पे सलमान अली आगा को रन आउट कर दिया गया, मैं ये कहूंगा। और वो एक ऐसा मोमेंट है जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हिस्ट्री में एक दागदार मोमेंट है। इसकी डिबेट जरूर होगी क्योंकि वो विद इन लॉस तो वो ठीक थे, वो क्रीज से बाहर थे सलमान अली आगा। आई एम श्योर के लोगों ने उसका रिप्ले कई दफा देखा होगा उस इंसिडेंट का, मगर वो उसको बॉल उठा के दे रहे थे क्योंकि वो एक तरह से एक दूसरे में उलझ गए थे। वो फॉलो थ्रू में बॉल रोक रहे थे, वो लाइन में थे सलमान अली आगा, सो उनसे लिपट गए बॉलर। तो सलमान अली आगा ने कैशली बॉल पकड़ने की कोशिश की, वो क्रीज से बाहर थे और उन्होंने बॉल उठा के विकेटों को लगा के रन आउट की अपील कर दी और उनको आउट दे दिया गया। हालांकि ये अपील विड्रॉ हो सकती है, बट क्या है कि कई प्लेयर्स जो हैं आजकल की डे एंड एज में, खासतौर पे जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को इतना सामने नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा जी लॉ आपके सामने है, लॉ बनाया हुआ है, सो हमने क्या अनलॉफुल चीज की है। मगर एक ऐसी चीज आपने जरूर की है कि जिससे कि ओवरऑल जो एक जेंटलमैनली एक इस क्रिकेट के साथ एक टर्म कॉइन की जाती है, उस पे एक दागदार धब्बा लगाया आपने। और ये पहले ऐसे क्रिकेटर नहीं है, इससे पहले भी बहुत इंस्टेंसेस हुई हैं। आपको याद होगा कि वो एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट कर दिया था और उसमें भी बांग्लादेश इन्वॉल्व है। सो शर्म आनी चाहिए जी बांग्लादेश की टीम को। और पाकिस्तान को पता चल चुका होगा कि हकीकत में हमारा भाई इंडिया या हकीकत में हमारा भाई बांग्लादेश है। ये बांग्लादेशी है, ये कंगले, ये बंगाली, ये बहन के टके, ये इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है आज। ये बंगाली जो है ना, ये कंगले, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी आज के ये बहन के टके क्यों जलील हो रहे हैं दुनिया में। ये बंगाली बहन के टके, इनको पकड़ के मारो, इनके साथ सही करता है इंडिया। इनको सही ठुडे पड़ते हैं हर जगह से। सही हुआ उसके साथ, मुस्तफीज के साथ, जो उस बहन के टके को आईपीएल से बाहर किया। ये आज क्या किया है ये बांग्लादेश की टीम ने, वो सलमान अली आगा के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या चूना लेने चली गई है। बहन के टको, इससे सीख लो विराट कोहली से कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। भाई उसको पकड़ के रन आउट कर दिया आगा सलमान को, और वो जेन्युइनली बंदा बॉल पकड़ा। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, वो बंदा सही बात है, वो बॉल उठा के वो मेहदी हसन मिराज, वो गिंडे, वो टकले को देने लगा था कि भाई ये ले बॉल, उस बहन के टकले ने पकड़ के रन आउट मार दिया और आगे से वो लड़ी जा रहे हैं। आगा ने फिर लानत भेजी है उसके ऊपर, मेहदी हसन मिराज के ऊपर। ये हमारे भाई हैं जी। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं सवाल पीसीबी से, ये वो बांग्लादेशी है ना जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे थे,
इंडिया के साथ और आईसीसी के साथ कि हमने जी बांग्लादेश को हक लेकर देना, उन्होंने हक की बत्ती बना के आपके अंदर दे दिया, अब ले लो हक। इसी बांग्लादेश के पीछे हम लोग वर्ल्ड कप बाइकआउट कर रहे थे ना, इसी बांग्लादेश के पीछे हमने वर्ल्ड कप का मसला बना लिया था कि जी हमारे भाई हैं बांग्लादेश वाले, वो भाई हैं हमारे, पूरी दुनिया मैच देख रही थी। आपके उन्हीं भाइयों ने ना आपके आगा सलमान को ना रन आउट पेल दिया, और वो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट जाके। ये आपकी औकात आपको बताइए उन्होंने कि भाई आपकी रियल औकात ये है। भाई छोड़ दो, ये बांग्लादेश वाले कंगालिए हैं, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के सबसे बहन के टके लोग हैं ये बांग्लादेश वाले। याद होगा आपको वो शाकिब उल हसन, एंजेलो मैथ्यूज को 2023 के वर्ल्ड कप में जो दिल्ली में मैच हो रहा था, उसने वो टाइम आउट करवा दिया था। ये बड़े बहन के टके हैं ये बांग्लादेश वाले, मारो इनको पकड़ के। तो बांग्लादेश आप उनके लिए स्टैंड लेते रहे। हम पहले भी कह रहे थे भाई इनका क्या ये बेशरम सी इनकी हरकतें हैं बीच में बांग्लादेश वालों की। वो शकीब उल हसन को देखें तो वो टाइम आउट कर दिया था उसको, अगर आपको याद हो, वो एंजेलो मैथ्यू को, श्रीलंका वाले को। कई लोग बोलेंगे कि हाँ जी यार ये तो बड़ा मतलब देखें दिमाग तेज है, तो ऐसा है तो वैसा है, तो ये है तो वो है। ओ भाई ये क्या खाक किस्म की ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या दिमाग तेज है? इसको दिमाग खराब और 2 नंबर ही कहते हैं इसको। आप मुंह उठा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में कि जी वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है, तो उनको होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनके साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। वो सलमान आगा, एक तो मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा है भाई, इस तरह के बंदों को जो बहुत ही अच्छे हाँ बीबे बच्चे बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ही वहां ग्राउंड के अंदर जाके बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। भाई तुम ये जो अच्छा बनने की कोशिश, जी हमारे भाई हैं ओ भाई मैच खेलने गए हो तुम छोड़ो बॉल को, लानत भेजो, वो पकड़े ना पकड़े, तुम अपना बल्ला अंदर रखो क्रीज के। लेकिन बात यहां पे ये है कि बल्ला वो रखे भी कैसे, सामने तो पूरा रास्ता उसने ब्लॉक किया हुआ है, और वो ये सोचते हुए कि जी ये बांग्लादेश वाले तो हमारे भाई हैं ये, और ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ बात है। वो कैसे करेंगे ये? ऐसा तो नहीं करेगा वो उसने बोला, उसने लानत भेजी है, उसने बोला कि भाईचारे पे भी लानत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे भी लानत, और यहां पे जो विकेट आ रहा है मुझे तो ये विकेट चाहिए। तो उसने पकड़ के डंडों पे मार दिया। फिर सलमान अली आगा बाहर गया निकल के, जनाब जाते हुए बड़ा फू फां करते हुए, ग्लव्स ये तो वो तो हेलमेट तो ये तो क्या चल रहा है ये वो, क्योंकि वो अच्छा सेट लग रहा था। और हो सकता है वहां पे जिस तरीके से अब वो खेल रहा है, यू नेवर नो, रन अच्छे और कर देता, शायद 80 90 100 पे चला जाता, पाकिस्तान को भी फायदा हो जाता। बांग्लादेश के मेरे भाइयों, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खत्म हो गई है क्या? आप में क्रिकेट की ग्रेस खत्म हो गई है क्या? जिस तरह का आपने सलमान अली आहा का रन आउट किया, इट्स अ प्योर शेम। हम आपको भाई समझते हैं बांग्लादेश वालों, आपके करके हमने अपनी क्रिकेट खराब कर दी, आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी। भाई इंडिया का और आपका मामला था ना, आपने इंडिया नहीं जाना था, आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी, इंडिया से लोगों ने हमें ट्रोल किया कि आपका प्राइम मिनिस्टर यू टर्न लेता है, हमने सारी वो शेम सही। आपके करके हमने पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला खतरे में डाला, और आप बदले में हमें क्या दे रहे हो? इस तरह का लेक ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला रन आउट, और ऊपर से वो लिथन दास हमें गालियां देगा। मतलब व्हाट अ प्योर नॉनसेंस दिस इज यार, इट्स अ एब्सोल्यूट नॉनसेंस यार। एक बंदा एक गेस्चर दे रहा है यार, सलमान अली आहा, वो अच्छा खासा सेट है, वो आपके साथ अच्छाई कर रहा है, और आप बदले में उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हो यार। मतलब आई एम स्टन, आई एम अमेज्ड, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। क्रिकेट को जो बदनाम किया गया, क्रिकेट को जो ग्राउंड में आज शर्मिंदा किया गया, मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह आज बंगाली कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी, बाइस नदामत, बाइस बेइज्जती, और जिस तरह उसने क्रिकेट को जलील किया, रुस्वा किया, जैसे एंजेलो मैथ्यूज वाला तो कोई वाकया नहीं था, आज तो तमाम हदें पार हो गई। मेहदी हसन मिराज घटियापन की आखिरी सीढ़ी, वो बॉल पकड़ाने के लिए आगा सलमान झुका और इसने रन आउट किया। बहरहाल द वे आगा सलमान रिएक्टेड, इट वाज आल्सो वेरी बैड। गालियां देना,
थ्रो करना, तू पाकिस्तान की टीम का कप्तान है, तुझे शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकत करते हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेहदी हसन मिराज, यू आर अ कर्स टू योर नेशन। तू शकीबुल हसन को फॉलो करता है, तूने आज अपनी कौम को शर्मिंदा करा दिया, तूने क्रिकेट को आज रुस्वा करा दिया, जलील करवा दिया, बहुत ही ज्यादा आज तूने भाई क्रिकेट को जलील किया, अपनी कौम का सर झुका दिया, शर्मिंदा किया। ये कहते हुए मैं कहता हूं जी आई एम सॉरी, तमाम क्रिकेट वाले जो देख रहे हैं, बांग्लादेशी कौम आपसे भी माफी मांगता हूं, पाकिस्तान आपसे भी, तमाम क्रिकेट लवर्स से माफी मांगता हूं। जो बिहेवियर आगा सलमान ने दिखाया, हेलमेट पहनना, गालियां देना, ये किसी तरह भी काबिले कबूल नहीं है। ठीक है कि उसने मेहदी हसन मिराज ने गलत किया, मानता हूं ये, लेकिन भाई ये कोई तरीका नहीं है। आप हेलमेट को फेंक दें, आप गालियां देनी शुरू कर दें कि मेहदी हसन मिराज सही है, सलमान अली आगा सही है। सलमान साहब बहुत बड़े राजा इंदर है, मैं सबकी मदद करूंगा, मैं अपने में अब्दुल सत्तार ईदी हूँ, रमजान छिपा तो मैं ही हूं, मैं ही सब तो सबकी यहाँ चैरिटी करने आया हूँ। वो नीचे झुकते हैं बॉल उठाने के लिए। अब ये इनकी बेवकूफी, ये इनका सलमान बीइंग नाइव और बीइंग स्टूपिड, और सामने वाला ही वाज बीइंग कनिंग, ही वाज बीइंग क्लेवर, ही वाज बीइंग स्मार्ट, कि उसने वो मौका देखा कि भाड़ में डालो, मुझे बॉल दे रहा, बॉल उठाओ मारो स्टंप पे, तो बाहर है क्रीज के। अब बांग्लादेश वो टीम है जो टाइम आउट पे रोले डाल देती है, इस पे तो उन्होंने रोना गाना डाल देना था। सो भाई ये तो रूथलेस हो जाते हैं जब इनसे ओपोनेंट की विकेट नहीं ली जा रही होती है, क्योंकि उसके बाद जो फॉलोड हुआ ना, सलमान की भी बहुत हट गई, वहां से लितन दास लड़ना शुरू हो गया, मेहदी हसन मिराज गुस्से दिखाने शुरू हो गया। मेरी तो वैसी ही हट रही है इनसे जब से ये वर्ल्ड कप वाला इशू शुरू हुआ है। मैं तो उस वक्त से बोल रहा हूँ कि यार ठीक है यार, हमें क्यों अपनी क्रिकेट को बर्बाद करना चाहिए था बांग्लादेश क्रिकेट के पीछे। उनका अपना मसला था, हमने उनको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया था, ठीक है, बस उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। मैं आगा जी से पूछता हूँ, आगा जी आप कैप्टन हैं T20 के, आप इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनी जगह पे, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि आप विकेट से बाहर खड़े हुए हैं? क्या हम अपने किसी फुफ्फी के पुत्र के साथ मैच खेल रहे हैं, या हम अपने ये कजन गेम हो रही थी, ये कजन लीग हो रही थी, कि आप उसको गेंद पकड़ा रहे थे, अब आप इस विकेट में क्यों नहीं आए? फिर गुस्सा आप इतना जनाब कर रहे हैं, मुझे खुदा की कसम उस आउट पे अफसोस है, मुझे भी अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बंगालियों को ये सितम हम पे नहीं कम से कम करना चाहिए था। भाई आप विकेट के बाहर क्यों खड़े हुए थे? आप विकेट के अंदर खड़े होते। आपको पता नहीं कि आप बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच खेल रहे हो, इंटरनेशनल मैच, अगर आज का वो मैच जीते तो वो सीरीज जीत रहे हैं, वो कौन सा मौका हाथ से जाने देंगे? बाला जी, आगा जी का वो प्यार मोहब्बत वाला जो मैसेज था ना, वो बढ़ गया पांडे के अंदर। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि सलमान अली आगा की कंट्रोवर्शियल रनआउट को लेकर पूरा पाक मीडिया बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान बांग्लादेश का सेकंड ODI मैच तो पाकिस्तान ने जीत लिया, लेकिन यह पोरकी किसी और बात को लेकर रो रहे हैं जो इनके भाइयों ने इनके साथ कर दी है। ये लोग कहते हैं कि बंगाली हमारे भाई हैं, लेकिन इनके भाइयों ने ही आज इनको उल्टा रख के दिया है, तभी यह इतना चीख चिल्ला रहे हैं। मेहदी हसन मिराज की गेंद पर रिजवान ने शॉट खेला जो नॉन स्ट्राइकर सलमान अली आगा के पैरों से टकराकर वहीं रुक गई। उस टाइम आगा क्रीज से बाहर थे और वह गेंद उठाकर मिराज को देने लगे। इतने में मिराज ने खुद आगा को रन आउट करके अपील कर दी। आगा को लगा कि स्पोर्टमैन स्पिरिट के हिसाब से बंगाली उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बंगालियों ने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि ICC रूल के मुताबिक आगा आउट थे। इन्हीं बंगालियों के लिए मोहसिन नकवी वर्ल्ड कप का भारत पाक मैच बायकॉट करने जा रहा था। इस कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तानी बंगालियों को गालियां दे रहे हैं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।